हे यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल बीनी हेलमेट। आज के इस स्मॉल व्लॉग का पर्पस है, अगर आप न्यू कार सीख रहे हैं और स्टार्टिंग में कार सीखने के इतनी फियर होती है मन में कि क्या मैं सीख पाऊँगा नहीं सीख पाऊँगा, अगर आप उस चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहे हैं तो मैं कुछ चैलेंजेस बताता हूँ जो नॉर्मल है। अगर आप सीख रहे हैं कार और वो फियर है आपके मन में कि ये जा पाएगा नहीं जा पाएगा इन द कोर्स ऑफ टाइम, तो मैं वन बाय वन वो चैलेंजेस बताता हूँ कि आप अगर कार सीख रहे हैं आपको उनसे डर लग रहा है तो वो चैलेंजेस क्या क्या हैं। सीखते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल, फिर सीखते हैं आप लेफ़्ट एंड राइट जजमेंट, फिर सीखते हैं आप क्लच एंड एक्सेलेरेटर कंट्रोल, फिर आप गियर कंट्रोल। तो जब मैं ये पर्सनली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कार चलाना सीख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये नॉर्मल फियर है एक न्यू कार ड्राइवर के लिए, या फिर मुझे ही सिर्फ ऐसा डर लगता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ये जो मोटर ट्रेनिंग वगैरह सिखाते हैं 15 दिन वाले कोर्स सिखाते हैं, मैंने उनसे सीखने का प्रयास किया था। वो 15 दिन लगातार सिखाते हैं लेकिन मुझे वो बेनिफिशियल नहीं लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे सीखिए नहीं, पर जब मैं उनसे सीख रहा था तो मैं एक्चुअली सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल ही सीख पाया था, क्योंकि उनके पास क्लच ब्रेक कंट्रोल रहता है। जब मैंने अपने खुद के कार से चलाना स्टार्ट किया तब मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। वो बेसिकली आपको स्टीयरिंग कंट्रोल सिखा देते हैं, 15 दिन का उनका पैसा रहता है, वो अपना वसूल लेते हैं। मैं सब मोटर एकेडमी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ सीखा था वो अच्छा नहीं था। तो आप अगर नए नए ड्राइवर हैं और आप सीख रहे हैं और आपको ये चैलेंजेस आ रहे हैं तो मैं बताता हूँ ये नॉर्मल चैलेंजेस हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था, स्टार्टिंग किया था सीखना, तो मुझे सबसे पहला तो लगा था स्टीयरिंग कंट्रोल में दिक्कत आ रहा था। गाड़ी कभी लेफ़्ट जाती थी, कभी राइट जाती थी, कभी तेज़ भागती थी, कभी स्लो भागती थी। आप अगर नॉर्मल बाइक चलाना सीखते हैं तो आपको एक्चुअली आपको लगता है कि आपको क्लच और गियर कंट्रोल, क्लच एंड एक्सीलरेटर कंट्रोल आता है, लेकिन मैं बता दूँ आपको कार में होता तो सेम है, बट एक्चुअली मोटरसाइकिल में हाथ से होता है और इसमें पैर से होता है। मोटरसाइकिल में पैर का उतना इस्तेमाल नहीं होता है, ब्रेक और गियर चेंज के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कंट्रोल आपको पैर से ही है। क्लच और एक्सेलेरेटर ब्रेक सारे आपके फुट डिपेंडेंट हैं और मोटरसाइकिल में हैंड डिपेंडेंट है। तो आप अगर मेरी तरह अगर मोटरसाइकिल से कार पे स्विच हो रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में चैलेंजेस आएंगे। मुझे चैलेंजेस जो फेस करना पड़ा था वन बाय वन मैं बताता हूँ। सबसे नंबर 1 पर है जो मैंने बताया अभी, जस्ट स्टीयरिंग कंट्रोल, जो आप नॉर्मल किसी एकेडमी में 15 दिन में सीख जाइएगा कि स्टीयरिंग पे कंट्रोल हो जाएगा कि आपको कितना कट करना है कि लेफ़्ट जाए या राइट जाए। उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोगों को जो दिक्कत आती है वो मैं बताता हूँ लेफ़्ट और राइट जजमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आप क्या कीजिए कि लेफ़्ट एंड राइट को ही जजमेंट लेकर, लेफ़्ट एंड राइट पिलर को जजमेंट लेकर चलिए, तो आप सेफ साइड में रहिएगा। और जब आप न्यू ड्राइवर हैं तो सबसे पहले सबसे बेस्ट क्या कीजिए कि स्पीड अप मत कीजिए, 20-30 सीखिए। 20-30 से ज़्यादा ऊपर आप करिए ही नहीं गाड़ी, जब तक आपको सेल्फ़ कंट्रोल ना हो जाए, टोटल सेल्फ़ कंट्रोल ना हो जाए कि मैं गाड़ी आराम से चला सकता हूँ, तब तक आप स्पीड अप मत कीजिए। नॉर्मल एक स्पीड से चलिए जो आपको धीरे धीरे कार कंट्रोल करना सिखाएगा, ठीक। फिर तीसरे पर हम आते हैं गियर कंट्रोल। गियर कंट्रोल ऐसे तो आप बहुत सारे वीडियोज़ आप जानते होंगे कि 1 से 2 पे कब शिफ्ट करना है, 2 से 3 पे कब शिफ्ट करना है, 3 से 4, 5। मैं उस पर डिटेल नहीं बताऊंगा। मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ था जब मैं सीख रहा था वो मैं बताता हूँ। जब मैं एक्चुअली कार ड्राइव करना, तो फर्स्ट पर मैंने तो शिफ्ट कर दिया, ठीक। फर्स्ट पे शिफ्ट करने के बाद जब कार स्टार्ट हो गया उसके बाद मैं क्या करता था कि मैं सडनली जब चेंज करने टाइम मेरा नज़र कार से सीधे गियर पे आ जाता था। मैं गियर की ओर देखने लगता था कि ये कौन सा गियर में है। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो ये नॉर्मल है, ये स्टार्टिंग में होता है। आउट ऑफ फियर करते हैं ये ड्राइवर
कि मैं कहीं गलत गियर तो शिफ्ट नहीं कर दे रहा हूँ, 2 की जगह कहीं 4 पे तो नहीं कर दे रहा हूँ, या 1 की जगह 3 पे तो नहीं। और ये एक्चुअली होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा गियर है, आप ये अगर आपको प्रॉब्लम कभी भी हो तो ये आप एक्सट्रीम लेफ़्ट प्रेस कीजिए, आगे प्रेस कीजिए तो 1, फिर अगर पीछे प्रेस कीजिए तो 2। तो इसी में क्या होता था, जब मैं स्टीयरिंग को छोड़कर जब मुझे शिफ्ट करना होता था गियर, तो मैं रोड को छोड़कर नीचे देखने लगता था। वो एक्चुअली दैट इज़ वेरी डेंजरस। वो स्टार्टिंग में मुझे डर लगता था कि मैं गलत गियर तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे नीचे देखना पड़ता था। और इन द प्रोसेस मैं एक और बात बताता हूँ, जब आप ड्राइव कर रहे हैं और इन द प्रोसेस क्या, जब देखने लगता था मैं या फिर चेंज करता था, मेरा स्टीयरिंग एक्चुअली अपने आप लेफ़्ट या राइट हैंड से अगर मैं स्टीयरिंग पकड़ा रहता था, तो ये क्या होता था कि अगर उधर देखने लगता था, स्टीयरिंग मेरा खुद ब खुद दाहिने कटने लगता था, क्योंकि आपका हाथ का प्रेशर से ये दाहिने कट जाता था, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको उतना कंट्रोल होता नहीं है, तो जिसके कारण गाड़ी लेफ़्ट या राइट भागने लगती। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि नॉर्मल है, आप धीरे धीरे आप उस पर कंट्रोल हो जाएगा कि आप कब चेंज करना है, किस स्पीड पे चेंज करना है, और उसी के अनुसार आप स्टीयरिंग को पकड़ना सीख जाइएगा, और तब आपका लेफ़्ट एंड राइट नहीं भागेगा गाड़ी। जैसे मेरी कार है, इसका लेफ़्ट पिलर वो हुआ, राइट पिलर वो हुआ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब आप स्टार्टिंग में कार चलाना सीखना स्टार्ट करते हैं, तो आप ये पिलर को ही रेफरेंस लें, मिड को नहीं लें। जनरली लोग बताते हैं मिड का रेफरेंस लेना है, लेकिन मिड का रेफरेंस आप तब लेना स्टार्ट कीजिए जब थोड़े दिन आप कार चलाना सीख जाएंगे। स्टार्टिंग में आप उस पिलर का ही रेफरेंस लें कि आप सेफ साइड रहें। आपको अगर पिलर से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अंदर लग रहा है तो आप दाहिने कट जाइए, सिंपली दाहिने कट जाइए आप, या एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। और अगर आप राइट साइड का पिलर यहाँ देख रहे हैं, इससे अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर बाहर है तो आप सेफ साइड है। स्लोली जब आप कार चलाना सीख जाएंगे, तब आप क्या होगा कि ये मिड का सेगमेंट है वो देखना शुरू करेंगे, उससे आप अपना लेफ़्ट जजमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा। तो स्टार्टिंग में आप दोनों पिलर को रेफरेंस लेके चलिए, जो आपका सेफ साइड होगा। 4th पॉइंट में सबसे दिक्कत होता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गाड़ी आप जब चलाना शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं कि जनरली आप ये सीट को एकदम आगे कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका ये घुटना इसमें टकराने लगता है। आगे करने पे आपको ध्यान देना है कि आपका सीट पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखिएगा, सबसे जैसे लेफ़्ट में मैंने अभी क्लच पे पैर रखा है, जब आपका ये मैक्सिमम प्रेस हो जाए, वहाँ पर आप अपना सीट, वहीं तक आप अपना सीट एडजस्ट कीजिए। ये घुटना ऑलमोस्ट हल्का सा बेंड रहे, एकदम सीधा भी नहीं और एकदम टेढ़ा भी नहीं, कि आपका ये इस पे अड़े। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल होगा फॉर लॉन्ग राइड। जब आप कीजिएगा तो आपके पैर में दर्द नहीं होगा। स्टार्टिंग में मुझे ये होता था, तो मुझे लगता था कि मैं कार चलाने में उतना सक्षम नहीं हो पाऊँ, क्योंकि मेरा घुटना दर्द करने लगता था। लेकिन बाद में पता चला कि मेरा ये सीट एक्चुअली सही एडजस्ट नहीं हो रहता था, जिसके कारण मुझे घुटने में दर्द होने लगता था। और बाकी तो क्लच, एक्सेलेरेटर, ब्रेक कंट्रोल तो आप धीरे धीरे सीख जाइएगा। उसका उतना इशू मुझे उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। हो सकता है आपको फेस करना पड़े, जो आप नॉर्मल प्रैक्टिस से सीख जाइएगा। और भी कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जब आप कार चलाते हैं तो आपको माइलेज नहीं देखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में माइलेज नहीं आता है गाड़ी का। 2-3 पर ही गाड़ी चलती रहती है, तो उतना माइलेज नहीं आता। और आपको एक्चुअली गियर शिफ्ट करना उतने अच्छे से नहीं आता है, उससे भी माइलेज ड्रॉप होता है। तो आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट थोड़ा सब रखना है और माइलेज का उतना चिंता नहीं करना है। सबसे पहले आपको गाड़ी पे पूरी तरह कंट्रोल करना आ जाना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको कोई ट्रेनिंग एकेडमी से सीख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उतने अच्छे से नहीं गाड़ी चला पाएँ। जब अपने स्विच टू अब आप खुद के गाड़ी चलाना स्टार्ट करें, तो मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने जो किया कि मैं जैसे गाड़ी जब सीख रहा था, तो मैं क्या करता था कि सुबह 3-4 बजे ऑलमोस्ट फॉर ए 1 मंथ डेली मतलब डेली
डेली मैं सुबह उठता था और मैं कोई जहाँ खाली रास्ता रहता, जहाँ उतना रश नहीं होता था, वहाँ चला जाता था और ऑलमोस्ट 3 बजे से लेकर 5-6 बजे तक, जब तक रश स्टार्ट नहीं होता था, मैं डेली ड्राइव करता था। तब जाकर मुझे धीरे धीरे गाड़ी पे कंट्रोल हुआ। तब मुझे लगा कि नहीं, ड्राइविंग एक नॉर्मल हैबिट है जो आपको धीरे धीरे आ ही जाता है अगर आप प्रैक्टिस करें तो इसका मूल मंत्र वही है, प्रैक्टिस करते रहिए। और शुरू में आपको डर लगेगा, इनफैक्ट इतना डर लगेगा कि आप गाड़ी घर से बाहर नहीं निकाल पाइएगा। अगर वो भी आप फेस कर रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि दैट इज़ वेरी नॉर्मल। ये बहुत नॉर्मल है कि स्टार्टिंग में आप अगर डरते हैं कि मैं टच ना हो जाए गाड़ी, कहीं मैं ठोक ना दूँ गाड़ी, ये नॉर्मल है। लेकिन आप एक ही है कि आप गाड़ी धीरे रखिए, धीरे धीरे चलाइए। अगर आपको जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो, गाड़ी स्लो कर लीजिए, सिंपल गाड़ी स्लो कर लीजिए कि आप पीछे वाला को उतना टेंशन मत दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में या तो अपने गाड़ी पे एल लिखवा लीजिए कि ये पीछे वाले जान जाए कि ये स्टार्टिंग सीख रहे हैं गाड़ी, तो अपने साइड से वो अपना निकल जाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप पीछे से हॉन्क करता है तो आदमी हड़बड़ा जाता है, तो हड़बड़ाने के कारण फिर गलत काट देता है या फिर एक्सेलरेट कर देता है। तो आपको अपने पेस में, अपने लेन में धीरे धीरे चलते रहना है, ना दाएं ना बाएं, इधर भी नहीं काटना है। एक कंसिस्टेंट स्पीड से कि पीछे वाला को पता चल जाए कि ये बंदा एक नया ड्राइवर है, तो मुझे साइड लेके निकल जाना है, इसको ज़्यादा हॉन्क नहीं करना है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से सीख जाइएगा। अब मैं इतना सीख गया हूँ कि अपनी फैमिली को बिठाकर आराम से चला लेता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस जा पाता हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा था एक नॉर्मल ड्राइविंग करने के लिए। 1 मंथ तक मुझे इतना डर लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैं बाकी ड्राइवरों को देखता था कि लोग कैसे इतने आराम से गाड़ी चला लेते हैं। लेकिन बिलीव मी, आप 1 महीना टाइम दीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा नहीं, 10-20 किलोमीटर ही चलाइए एक खुले रास्ते पे। अब प्रैक्टिस इज़ ओनली की। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से गाड़ी सीख जाएंगे। इस स्मॉल वीडियो का बस एक ही पर्पस था कि अगर आपके अंदर फियर है गाड़ी चलाते समय, जो 2-3 पॉइंट मैंने बताया, ये नॉर्मल फियर है, आप घबराइए नहीं, आप धीरे धीरे इससे ओवरकम कर लीजिएगा और आप एक नॉर्मल ड्राइवर की तरह गाड़ी चलाने लगेगा। बेस्ट ऑफ लक। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप ज़रूर सीख जाइएगा मेरी तरह। थैंक यू।